सिलेक्शन ही रुक जाते हैं लोगों के, जिन्होंने साल भर पढ़ा होता है सिलेक्शन नहीं होते उनके। अगर हमने एक 16 डेज चैलेंज लॉन्च कर दिया है बायोलॉजी के लिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, मेरे साथ आ जाओ। मैं जब भी बायो बोलता हूँ इसका मतलब फ्री मटेरियल जो मैंने अपने टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, ऐप पे दे रखा है पूरा का पूरा सारे चैप्टर्स का। भगवान को के ऊपर छोड़ दो, कुछ चीजें यू कैन नॉट कंट्रोल, तो उसको ऊपर वाले पे छोड़ दो, उसको कराना होगा तो कराएगा। हेलो एवरीवन, नीट में अब केवल 1 महीना बचा हुआ है और अब बहुत ज्यादा फोकस के साथ लग जाने की जरूरत है। बिकॉज मैं आपको बता दूं, नीट इज समथिंग जो कि लास्ट के 1 महीना बहुत मैटर करता है। अगर आप लास्ट के 1 महीना बहुत चिल से हो जाते हो, पढ़ते नहीं हो, आप सोचते हो कि यार साल भर पढ़ाई करिए, लास्ट महीने में क्या ही हो जाएगा, मैं आपको तो बहुत कुछ हो जाएगा। सिलेक्शन ही रुक जाते हैं लोगों के, जिन्होंने साल भर पढ़ा होता है सिलेक्शन नहीं होते उनके। अगर लास्ट का 1 महीना आप चिल होके या फ्री फंड में ऐसे ही निकाल देते हो। यहीं पर ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो कि लास्ट के 1 मंथ में, 2 मंथ में अच्छा बहुत तगड़े से पढ़ाई करते हैं और उनके सिलेक्शन हो जाते हैं, जिनके चांसेस लग नहीं रहते, जिनके बिल्कुल लग रहा था कि ये तो अपना पापा का धंधा है या फिर कुछ और संभालेंगे। ये वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ कि 1 महीने में नीट कैसे निकाले, ना इतना बेवकूफ आप हो ना इतना बेवकूफ मैं हूँ। बात तो सही है। मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि 1 महीना जो लास्ट का है वो कैसे आपको बिताना है, कैसे मैंने बताया था, और क्या बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल चीज होनी चाहिए जो आपको करना है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि लास्ट के 1 महीने में बहुत ज़्यादा हेडेक, बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन सा फील होता है, लगता है यार कि होगा कि नहीं होगा। ये थॉट दिमाग में आता है कि इतनी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, क्या हुआ अगर नहीं हुआ सिलेक्शन, तो है ना, ये भी हमारे दिमाग में आता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें? देखो, सिंपल सी बात है, ये बहुत सारे लोग सफर करते हैं, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है बहुत वाइड स्प्रेड है। एंड तुम ये सोचो कि तुम अगर ये चीज नहीं सोचोगे तुम कितना सारा टाइम अपना सेव कर पा रहे हो। क्योंकि यार ये होता है, हम एग्जाम देते हैं, हमारे मार्क्स आते हैं, हम कम आते हैं तो हमें लगता है यार सिलेक्शन होगा कि नहीं, हम यही सोचते रहते हैं, दिन भर यही सोचते रहते हैं, काफी सारा टाइम वेस्ट करते हैं। ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें ये सोचना है कि हम इस टाइम को बचाएंगे और अपनी पढ़ाई में वापस से इन्वेस्ट करेंगे। बाकी लोग वेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी। देखो, जो होगा ऊपर वाला जानता है, हम नहीं कर सकते। महाभारत में बोला गया है, अर्जुन कर्म करो फल की चिंता मत करो, वो ही पूरा अपनाना है। सामने अपने लिख दो, कर्म करो फल की चिंता मत करो। फल हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, वो ऊपर वाले को देना होगा तो देगा। हम केवल काम करने के लिए बने हैं, हमें पूरा लगन के साथ 100% फोकस के साथ काम करना है। इसके बाद पूछो कि भैया काम करना क्या है, तो देखो मॉक टेस्ट लगाने हैं, PYQ लगाने हैं और रिवीजन करना है, बस। इस मंथ में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है कि ना अब चलो भैया आप फिर से ना पूरा 11th पढ़ते हैं, फिर से ना पूरा 11th का ना पहले चैप्टर से चालू करते हैं, ये सब कुछ नहीं करना है। जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है। फिजिक्स पढ़ना कम कर देना है। अब समय है बायोकेमिस्ट्री को 100% फोकस के साथ पूरी रिवाइज कर ले इस महीने के अंदर, ठीक है। फिजिक्स क्यों बोल रहा हूँ कम? क्योंकि फिजिक्स तुम अभी उठाओगे, फिजिक्स टाइम लेता है और फिजिक्स रिवीजन जैसा कुछ नहीं होता। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि ना तुम अभी पढ़ना चालू कर दो, तुम पूरी कंप्लीट कर लो। टाइम लेता है और दिमाग में भी उतना अंदर बैठता है। डीप थिंग है फिजिक्स। अभी बेसिक बायोकेमिस्ट्री और फोकस करिए। 540 जो मार्क्स हैं उसमें से कम 500 मार्क्स लाने पे फोकस करना है। फिजिक्स में अगर तुम 100 मार्क्स भी ले आते हो कैसे तो भी करके, तो 600 हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है 600 पे। मेरे MP में तो हो ही जाता है, बाकी काफ़ी सारे स्टेट में भी हो जाता है, गुजरात वगैरह में। इवन मेरा तो कट ऑफ 570-60 जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स इज समथिंग कि अगर चलो यार कमज़ोर होती है बहुत सारे लोगों की, तुम कोशिश करो कि 70-80 नंबर ले आओ और बाकी 500 वहाँ ले आओ बायोकेमिस्ट्री मिला के, तो वो बढ़िया काम हो जाएगा तुम्हारा। अब भैया आपने बता तो दिया PYQ करो, रिवीजन करो, लेकिन कैसे करें? देखो सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। तुम्हें बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, वो कहेंगे कि ना ये कर लो, वो कर लो, NCERT पढ़ लो। फिर से हमें पता है NCERT नहीं पढ़ सकते इस टाइम पे, हैं वो बोलेंगे NCERT पढ़ लो, वो बोलेंगे 1 शॉट कर लो। 1 शॉट भाई साहब, 1 शॉट करने बैठोगे तो उसको तुम कर तो लोगे एक बार, लेकिन याद करना है भाई, दिमाग में डालना है, इसके अंदर खोपड़ी के अंदर, किताब के अंदर रख के नहीं छोड़ना है। तो वो कैसे करना है? उसका केवल एकमात्र तरीका है बायोहैक। तो बोलोगे भैया बायोहैक तो आप बहुत बार बोल चुके हैं, अब मत सुनना ही नहीं है बायोहैक शब्द हमें। मैं तुम्हें बताऊं, बायोहैक मैंने फ्री में दे रखी है, कैमहैक भी फ्री में दे रखी है। मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा खरीद लो जाके। मैं जब भी बायोहैक बोलता हूँ इसका मतलब फ्री मटेरियल जो मैंने अपने टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, ऐप पे दे रखा है पूरा का पूरा सारे चैप्टर्स का, वो करो। हैक शॉट करो जिसमें कि मैंने एक एक चैप्टर 15 से 20 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में रिवाइज करा रखा है, वो करो। और उस हैक शॉट को करते टाइम आपको सोचना है, उस क्वेश्चन का सवाल आपको सोचना है, फिर मेरे मुंह से सुनना है। कई सारे बच्चे उसको कहानी की किताब पता है, ऐसे बैठ के भैया TV देख रहे हैं, हम तो मैच देख रहे हैं फुटबॉल का, वैसे हैक शॉट दिखने चालू कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना दोस्त। मैंने कोई क्वेश्चन रीड करा, तुम्हारे दिमाग में आंसर आना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा कंफर्म करने के लिए कि तुमने जो सोचा वो सही था कि नहीं। ये नहीं कि मैंने बताया क्वेश्चन, मैंने ही आंसर बता दिया, फिर मैंने क्वेश्चन और तुम देख रहे हो, अच्छा हाँ
ये नहीं करना। हमने एक 16 डेज चैलेंज लॉन्च कर दिया है बायोलॉजी के लिए। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, मेरे साथ आ जाओ, बायोलॉजी रिवाइज करते हैं। डेली 2 चैप्टर मैं आपको बायो हैक दूंगा, साथ में हैक शॉट दूंगा। आपको दोनों चीजें लगानी है, अच्छे से अपने जहन में पूरा, अपने अंदर पूरा उसको बसा लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ बायोलॉजी में आपके 300 नंबर कहीं नहीं गए, ये मिनिमम है। अगर बिना कम अकल के बच्चे हो तो भी नहीं गए, और अगर बहुत अकल है तुम्हारे अंदर तो 350 भी तुम्हें लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है। 360 बच्चे लेके आए मेरे मटेरियल से, वो बात अलग है। मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो ये 16 डेज चैलेंज मेरे टेलीग्राम पे हो रहा है, उसकी लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लो और डेली मेरे साथ बायोलॉजी करो। उसके बाद हम केमिस्ट्री भी चालू कर देंगे, पूरा फ्री है, कुछ खरीदने की नहीं बात कर रहा हूँ। अब बात आती है कि क्या बिग अनाउंसमेंट है भैया, ठीक है। तो यार देखो, बुक मेरी तुम्हें पता ही है बेस्ट चीज़ है बायो एक केम एक, और मैं बोलता आया हूँ लास्ट टाइम चल रहा है, एंड गेम है, और इसी के ऊपर हमने एक एंड गेम ऑफर निकाला है सभी बच्चों के लिए जो कि बुक लेना चाहते हैं, जिनको चाहिए कि भैया फिजिकली आप हमें दो कुछ पढ़ने के लिए, पीडीएफ से दिक्कत आती है पढ़ने में, और उसके साथ साथ वो पूरा नया मटेरियल है, उसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन एडेड हैं, पीवाईक्यू जो पिछले 3 साल के 4 साल के एडेड हैं, तो वो 4th एडिशन है। और वो बुक हम अभी 1000 रुपीज़ में मात्र दे रहे हैं। आप बायो हैक को 1000 में, कैम हैक को 1000 में, और कॉम्बो लेते हो तो आप केवल 950 में पर बुक पर आपको जो है कॉस्ट पड़ जाएगा। तो इतना सस्ते में आज से पहले कभी मैंने बुक नहीं दी है, फर्स्ट टाइम मैंने ऑफर निकाला है पिछले 4 साल में, जस्ट बिकॉज यार तुम लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि अब लास्ट टाइम है और इस टाइम पे ना मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं यार, दे नहीं पा रहा मैं इस टाइम पे। पिछले साल काफ़ी कुछ मैंने चीज़ें कराई थी बच्चों को, लेकिन इस टाइम मेरे पास थोड़ी कमी है टाइम की। अब डॉक्टर भी बन गया हूँ, इंटर्नशिप भी चालू हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो डिस्काउंट ही देते हैं, खत्म काम। जा करके बाय करो, बेस्ट टाइम है इस मटेरियल को यूज़ करने का और इस मटेरियल से बेनिफिट लेने का। हर साल हजारों बच्चे डॉक्टर बनते हैं केवल बायो हैक केम हैक की मदद से, ये एक फैक्ट है। भले ही तुम्हें लगता होगा भैया तो सिंपल सी बुक से, नहीं सिंपल सी बुक ही तो नहीं है दोस्त। तुम्हारे को इस टाइम पे तुम देखोगे तो कुछ नहीं है लोगों को बताने के लिए, बस बोल देते हैं पीवाईक्यू कर लो, है ना, एनसीईआरटी कर लो, वन शॉट कर लो, एक चीज साल भर से बोल रहे हैं, नहीं करना है। अब टाइम नहीं है बचा है, करना चाहो करो, लेकिन फिर भूल जाओगे। अब चाहिए कंसाइज मटेरियल। और एक और बात बता दूं, मैंने पीवाईक्यूज करा रखे हैं 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर बायो के सारे पीवाईक्यूज पिछले सालों के, जिससे कि आपके 250 मार्क्स पक्के होते हैं। ये मेरे हैक शॉट सीरीज में मैंने करा रखे हैं, इसका नाम है अल्ट्रा शॉट्स। तो वो वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा एक उसमें से, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि क्या मैं कर रहा हूँ। तो देखो, मैं नहीं कह रहा तुम बाय करो, तुम वही चीज़ करो ना, वही चीज़ तुम मेरी फ्री वाली बायो हैक के साथ करो। तुम क्या करो कि उसको लेके बैठो और हर एक चैप्टर से जो लाल लाल क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे हैं उनको सॉल्व करो। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि 250 नंबर तो पीवाईक्यू से आने हैं नीट की बायोलॉजी के, 360 में से 250 पीवाईक्यू है, तो 250 3 घंटे के कंटेंट से ही आने हैं। और तुम खुद करोगे तो और हो सकता है कम हो, 2.5 घंटे में तुम कवर कर लो पीवाईक्यू। तो 250 वो पीवाईक्यू सही आने हैं, बाकी जितनी मेहनत है जो लगाना है वो आगे के 100 नंबर के लिए है, जो 250 से 350 ले जाएगा। तो पीवाईक्यू को नहीं छोड़ना है। एक और चीज मैं बता दूं भैया, मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। मॉक टेस्ट तुम्हें देना है हर हफ्ते में कम से कम 3 मॉक टेस्ट तुम्हें देना है। इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स भी ऐड कर दो। तुमको लगा भैया प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत बार कर चुके, नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर एज इट इज बैठ के करना है कि भैया नीट 2020 का पेपर लगाया, 2021 का पेपर लगाया, इवन जो री नीट हुए हैं फिर से हुए हैं उनका भी पेपर लगाया। क्योंकि जब हम पेपर के फॉर्म में बैठते हैं तो हमें एक्चुअल नीट के पूरे तरीका पता चलता है। 2 से 5 में उसको पेपर को भी लगाना। कई बच्चे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कर रखे होते हैं तो उन्हें लगता है पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। पेपर के फॉर्म में नीट को करने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम वो नीट का पेपर एज इट इज लगाओगे ना, तब तुम तैयार होगे नीट का पेपर देने के लिए। कई सारे बच्चे AIITs की तैयारी कर रहे हैं, मेजर टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें टॉप मारने की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी नहीं कर रहे होते। हमें नीट की तैयारी करनी है तो उसके लिए नीट का पेपर ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात को भी ध्यान रखना है और इसी तरीके से लग जाना है। 1 महीना बिल्कुल अपना झंझोर करके रख दो यार, खुद को याद आएगी वो चीज़ें, वो स्ट्रगल होता है यार, वो मतलब वो तो मैं बनाता है। आज जो भी मैं हूँ, आज मैं डॉक्टर पार्थ गोयल बन चुका हूँ, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकता हूँ, बट मैं उसी वजह से हूँ, ठीक है। वो जो टाइम था, स्पेशली लास्ट के 2 मंथ थे, 1 मंथ था, 1 मंथ मुझे याद है बहुत डिप्रेसिंग था मेरे लिए, क्योंकि भाई लगता ना कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, दिमाग में घूमता है। लेकिन उस घूमने की चीज़ को बंद करके अपने पढ़ाई के ऊपर लग जाना है, उसको कभी और सोचेंगे होगा कि नहीं, अपने अपना काम करना है, कर्म पे फोकस करना है। भगवान को के ऊपर छोड़ दो, कुछ चीज़ें भी यू कैन नॉट कंट्रोल, तो उसको ऊपर वाले पे छोड़ दो, उसको कराना होगा तो कराएगा, नहीं तो मे बी उसको और अच्छा प्लान हो तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बस ये सोच के वो सोचना बंद कर देना। दिन भर 12-12 घंटे तुम्हें पढ़ना है, अपनी पूरी नींद भी लेनी है, 8 घंटे की नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, थोड़ी अपनी रनिंग एक्टिविटी भी चालू रखना और पीवाईक्यू पर पूरा फोकस रखना।
कमेंट्स में लिख के जाओ अपना नाम डॉक्टर लगा के, ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर पार्थ गोयल है, इस बार नीट निकालूंगा, ये तुम्हें लिखना है। मेरा नाम ये, इस बार नीट निकालूंगा, ये तुम्हें कमेंट में लिख के जाना है, जिससे तुम्हें लगे कि यार तुम्हें डॉक्टर बनना है, वो सपना तुम्हें पूरा करना है, तुम मजाक नहीं ले रहे हो उसको। मेरी बुक का ऑफर भी चल रहा है, तो बुक अगर तुम लेना चाहते हो बेस्ट टाइम है, parthgoel.in से जाकर के तुम ये बाय कर सकते हो। वहाँ पे प्रीपेड में ये अवेलेबल है ऑप्शन, तो नीचे लिंक सारी मैं दे दूंगा, कॉल कर सकते हो मेरी टीम को, तो वहाँ से भी कुछ भी हेल्प चाहिए तो वो ले सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लगे रहो, बचाते रहो।